दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम बड़सर विधानसभा के जिला परिषद वार्ड दांदड़ू में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ की भाजपा समर्थित उम्मीदवार रेणुबाला जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है और क्या क्या समस्याएं और लोगों की जो समस्याएं हैं वो क्या देखने को मिल रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं चुनावी माहौल। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार। आपका सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ आए और मुझे इस वार्ड में, दांदड़ू वार्ड में, मैं जगह जगह गांव-गांव जा रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ मैं। तो उसमें मैं यही देख रही हूँ कि लोगों का भारी समर्थन, बहुत अधिक समर्थन जो है वो मुझे मिल रहा है और बहुत जन सहयोग है। मैम, बात करेंगे स्थानीय समस्याओं की। क्या समस्याएं हैं और आप जब प्रचार के लिए गए तो क्या मांगे लोगों की रही आपसे? देखिए, मांगें तो बहुत हैं, जैसे कि गांव में रास्तों की कमी है, रास्ते अच्छे नहीं हैं। कई कई स्थानों पर तो हमें बड़ी मुश्किल से चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो दिख रहा है ये कि कितना काम करने को है गांव में। जी मैम, इसके अलावा बात करेंगे प्रदेश में अभी जो सरकार है 1500 रुपये देने का वादा सरकार ने किया था। क्या ऐसे भी मुद्दे, महिलाओं की शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं? जी हाँ, मैं घर घर जा रही हूँ और महिलाओं की शिकायतें जो हैं वो मुझे मिलती हैं। इवन कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी मुझे शिकायत कर रहे हैं कि हमें 6-6 महीने से पेंशन भी नहीं मिली है। और महिलाओं की समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा है। बाकी जो गारंटीज़ हैं, जो इस सरकार की गारंटियां हैं, वो पूरी तरह से फेल हैं, पूरी तरह से फेल है। कुछ नहीं मिला है लोगों को। कोई संदेश देना चाहेंगे सरकार को या विरोधियों को जो विपक्ष में खड़े हैं? मैं तो क्या कहूँगी किसी को, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जनता सब जानती है। हाँ, जनता जो है वो हमारा सब जानती है और जनता जो है वो इसका जवाब देगी। मैम, बात करेंगे विकास की। अगर आपको जनता चुनकर भेजती है, क्या क्या विकास करेंगे? प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकताएं तो जो लोगों की जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर होंगी पहले तो। जैसे मैं देख रही हूँ कि सड़कें हैं या महिला सुरक्षा है या हमारे जो महिला मंडल हैं उनको प्रमोट करना है, उनको और अधिक सुविधाएं दूँ। जैसे कि मोदी जी का डिजिटल इंडिया आप देख रहे हैं कि कितना मतलब हर हमारे राज्य में जिसकी कितनी, और जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको मैं ये प्रयास करूंगी कि मैं उनको ज़मीनी लेवल तक पहुंचाऊं और हर ज़मीन लेवल तक उनको उठाने का प्रयास करूं और उसका भरपूर सहयोग, उसका भरपूर लाभ जो है वो लोगों को मिले। मैम, क्या चुनाव चिन्ह है आपका और क्या अपील करेंगी जनता से? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह तो छाता है, तो मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि इस चिन्ह पर, छाते पर मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद मैम। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ उषा लखनपाल जी भी मौजूद हैं, स्थानीय विधायक जी की धर्मपत्नी हैं। मैम से बात करेंगे, रेणु जी के चुनाव प्रचार में पहुंची हैं। मैम, क्या लगता है, क्या माहौल है इस समय? मैं जब जहाँ जा रही हूँ मेरे को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और जहाँ भी जा रही हूँ हर लोग ये बोल रहे हैं कि चलो हमारे को अच्छे चुने, अच्छे लोग हैं और सब ये सब ठीक है। मैम, बात करेंगे जैसा विधायक साहब हैं बहुत ही मिलनसार, तो क्या रेणु जी के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, वो इनके लिए बहुत हमारे लिए जो वो है। जी। हाँ जी। तो लोगों इस बार क्या जिला में भेजेंगे इनको? नहीं भेजेंगे हम, बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेडीज़ है, लेडीज़ के लिए आगे हम इनको आगे करेंगे तभी आगे लेडीज़ को फायदा होगा हर चीज़ का। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता मैं को? लोगों को ये दूंगी कि इनके लिए वोट करें और सब। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे और भी मातृशक्ति हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम लता है। लता मैम, बात करेंगे रेणु जी की। क्या सा व्यक्तित्व है? बहुत अच्छी लेडीज़ हैं ये, और मैं यही अपील करती हूँ जनता से कि इनको मतलब छाता इनका चुनाव चिन्ह है, इस पर मोहर लगाएं और इन्हें बीजेपी बनाएं।
कोई मांग है आपकी इनसे, या अभी तो नहीं है। अपने क्षेत्र के लिए कोई मांग है? जीत के आएंगे तब। जी हाँ, तब बता देंगे। जी। इसके अलावा और भी हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है जी? सर मेरा नाम कमल राणा है। राणा जी, बात करेंगे विकास की। क्या मुद्दे हैं स्थानीय, और रेणु जी को क्यों चुने जनता? मैं यही बात है कि मैं दांदरू वार्ड की जितनी भी 11 पंचायतें हैं उनमें सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि रेणु मैडम और इनका जो परिवार है, इसके इतिहास को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही शोषण रहे हैं। इसका फायदा जो है वो हम सभी लोगों को उठाना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी का और शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे परिवार के व्यक्ति को वहां से निकाला है, अपने कार्यकर्ताओं को निकाला है कि आप जाओ और सेवा करो। जिनका जो हिस्ट्री है, जिनके जो दादा हैं, इनके जो फादर लॉ हैं, खास तौर पे जो इनके पति हैं प्रेम दत्याल जी, अगर उनका हम इतिहास देखें तो ये बहुत ही शोषण रहे हैं। और इसका पता हमें अब लग रहा है जब हम लोगों के बीच में जा रहे। मैं आपको बताऊं कि मैं कलहौण ग्राम पंचायत से आता हूं और वहां के एक ऐसा परिवार है जो उनके ऊपर एक समस्याएं, मतलब उनके ऊपर एक ऐसा दर्द पहाड़ टूट पड़ा था कि उनकी बेटी की शादी थी और उनके जो परिवार वाले थे वो उनके मुखिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मुझे तो इतना तक पता लगा था कि इन्होंने अपनी सैलरी से, अपने घर से 2-3 लाख रुपया उधार, मतलब जो भी था उनकी सहायता के लिए दिया था। और उनको जो विपताएं थी उनकी, उनको वो कटा था। तो उनके परिवार में 10 वोटें थी। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग तो कहाँ जाएंगे, बाहर कहाँ जाएंगे इनसे। तो मैं तो धन्यवाद फिर कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का। और मैं इस जो अभी हम ग्राम पंचायत जोड़म में इस वक्त हैं, तो मैंने वहां पर देखा कि कितना जन समूह दौड़ा हुआ। खास तौर पे हमारी विधायक की पत्नी जो है वो साथ में हमारे चली हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर। हालांकि इनको ये सभी लोग ये बोल रहे हैं कि मैम आप क्यों यहाँ आ रहे हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आप जिसको भी यहाँ पर भेजेंगे वो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो देश की या हमारे प्रदेश की या हमारी जनता की या हमारी पंचायत की सेवा नहीं कर सकता है। हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। क्या तो मैं एक बार अपील करूंगा मैं दांदरू वार्ड के सभी 11 पंचायतों को कि जैसे आम लोगों ने इनसे फायदा लिया हुआ है, एक प्रतिनिधित्व के रूप में जब उभर कर यहाँ आप इनको जिताकर भेजेंगे तो उसका भरपूर फायदा लो। तो मैं अपील करूंगा कि छाते के ऊपर आप मोहर लगाएं। जब भी 26 मई या 28 को या 30 को जिसकी वोटिंग होगी, मैं कहूंगा कि सभी इसका भरपूर फायदा लें। मैं एक बार फिर सभी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, विधायक लखनपाल जी का, उनकी धर्मपत्नी का, समस्त जनता का धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि इतनी जनता को आप दिखाएंगे जो हमारे साथ सभी चले हुए हैं। जी धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ और भी हैं। जी सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह जी। सर क्यों रेणु जी को चुने, जनता क्यों चुने रेणु जी को? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी धूप में यहाँ हमारे सामने आए। तो मैंने इलाके में घूम रहा हूँ और इलाके में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहला कैंडिडेट जो हमारे इस इलाके में, इतना अच्छा कैंडिडेट जो है लखनपाल जी ने चुना है। तो और इलाके में इतनी हमें वो मिल रही है सपोर्ट। हम इनको जिला परिषद के लिए नहीं चुन रहे हैं, हम चेयरमैन के लिए इनको जो है चुन रहे हैं, भेज रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी एजुकेशन, हेडमास्टर रिटायर और सब इससे भरपूर योगदान है इनका। तो मैं तो इलाका निवासियों से यही कहूँगा कि 100% वोट जो है हमारे छात्रा के ऊपर लगाएं मोहर और इनको विजय बनाकर, और हम चेयरमैन के रूप में इनको देखना चाहते हैं। जी, और नाम है जी आपका? मैं ऑनरी सब लेफ्टिनेंट किशोरलाल राणा, फॉर्मर मैरीन कमांडर फ्रॉम द इंडियन नेवी। सर क्यों रेणुवाला जी को वोट डाले? ओके, हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों इनके साथ चल रहा हूँ। एक्चुअली हम सभी चाहते थे कि नेता जो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप बाकी कैंडिडेट भी देख लेना, अगर क्वालिफिकेशन निकाल लेना आप, आज जाके बिल्कुल देख लेना कि किसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अभी जो ये हमारे रेणुवाला जी हैं, अभी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं और इन्होंने जो स्कूल में रहते हुए हम इनके साथ प्रचार कर रहे हैं। जैसे कड़साई पंचायत है जिसमें हम
भेबड़ गांव में गए या सहेली गांव में गए, तो वहां देखा बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और वहां पे लेडीज आ रही हैं, बोला ये वो मैडम है जिसने हमें, जो गरीब बच्चे थे जिनको बुकें दी थी। तो लोग इतने इनके साथ अटैच हो गए हैं, तो बिल्कुल जो है इनकी जो जीत को मतलब पक्का कर देंगे ये। तो हम इसलिए इनके साथ जुड़े हैं, एक तो पढ़े लिखे हैं और सबसे बड़ा मोदी का जो एजेंडा है, जो पार्टी का एजेंडा है कि विकास, तो ये पक्का विकास कराएंगे, इसलिए हम लोग सब इनके साथ जुड़े हैं। क्या अपील करेंगे जनता से? पक्का मैं जनता से अपील करूंगा कि सभी लोग वोट करेंगे और इस छाते के ऊपर जो मोहर लगाएंगे, और अगर आप इस इलाके की जो है वो विकास चाहते हैं तो आप पक्का छाते के ऊपर मोहर लगाएंगे। जी धन्यवाद जी। आओ सर। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मैं सुरेश शर्मा जी, सुरेश जी बात ग्राम करें- पंचायत कलौन। जी सुरेश जी बात करेंगे रेणुबाला जी की, क्यों जनता वोट डाले रेणुबाला को? देखिए, मैं धांधड़ू बाढ़ के लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि एक नेचुरल फिनोमिना है, वो ये है कि भला बुरा ना कोई रूप से होता है, नजर का भेद गुण दो सब दिखाता है, कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में दाग नजर आता है। इलाका वासियों, ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि उसने हमें एक ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो पढ़े लिखे हैं, जमीन से जुड़े हैं, आम आदमी की समस्या को समझते हैं, और आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि उन्हें चुनें और जिला परिषद में भेजें। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि हम उनको जिला परिषद में एक मेंबर नहीं बट एक जिला परिषद के संपूर्ण नेता, चेयरमैन के लिए प्रपोज करेंगे। और जहां तक हमारा ताल्लुक उनके साथ है, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हम उसके सदस्य हैं, और हमारा जो नेतृत्व है, हम शुक्रगुजार हैं आज कि उन्होंने एक ऐसे होनहार, लायक और जमीन से जुड़े हुए एक नेता को जिला परिषद में भेजने का हमें दायित्व दिया है। हम 100% इसे पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम भी तो 80% वोट हमारे दांदड़ू बाढ़ के इनको दिलवाएंगे और इनको विजयी बना के जिला परिषद हमीरपुर के चेयरमैन के ऊपर हम देखना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम दयाल जी। सर, आपकी धर्म पत्नी चुनाव मैदान में है, क्या क्या मुख्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं और इलाके में ऐसी क्या समस्या है जिसको बनने के बाद आप तुरंत पूरा करेंगे? मैं सबसे पहले तो SM TV का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे 11 पंचायतों के दांदड़ू जिला परिषद वार्ड में सबसे बड़ी तो समस्या है जो कच्चे रास्ते हैं या लोगों के छोटे मोटे झगड़े हैं, उसकी वजह से सड़कें नहीं निकल पाई हैं या कोर्ट केस हुए हैं। तो हम सबसे पहले बनने के बाद जब ये बन जाएंगे तो हम उन लिंक रोड्स और रास्तों की समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो पानी की समस्या रह गई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और लखनपाल जी के राज में ही एक 130 करोड़ की स्कीम इस विधानसभा क्षेत्र को मिल चुकी है, जिसको कि अमली जामा पहनाया जा रहा है, और 6-7 महीनों में वो इस विधानसभा क्षेत्र को पानी मिलने वाला है। तो मेन समस्या पानी की विधानसभा क्षेत्र की हल हो जाएगी। जनता से क्या अपील करेंगे सर? जनता से यही अपील करेंगे कि आप भारी से भारी मतदान करें और छाते के ऊपर मोहर लगाएं और रेणुबाला जी को इसमें जिला परिषद में भेजें। जी धन्यवाद।